हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट बायोकेमिस्ट्री फॉर डीबीटी जेआरएफ। तो यदि आप सीएसआईआर नेट की तैयारी भी कर रहे हैं और डीबीटी का पेपर भी देना चाहते हैं तो दोनों एग्जाम्स में बायोकेमिस्ट्री एक कॉमन यूनिट है। हालांकि और भी बहुत है, लेकिन आज हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। तो यदि आपने सीएसआईआर नेट की तैयारी करी है, उसमें आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, तो डीबीटी जेआरएफ के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री में अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको पता लगे कि बायोकेमिस्ट्री के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, जिनको अच्छे से रिवाइज करके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो सीएसआईआर नेट के अकॉर्डिंग तो ये यूनिट आपकी सबसे पहली यूनिट है। डीबीटी में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि ये फर्स्ट या सेकंड यूनिट है, बस एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। चलिए फिर देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको जरूर से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो इनमें देखिए सबसे पहला टॉपिक है आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड वाइटामिन्स। बायोमोलिक्यूल्स में सारे टॉपिक आ जाएंगे, हालांकि इनके अंदर के भी सब टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल जो मेजर टॉपिक है वो बता रही हूँ। सो बायोमोलिक्यूल्स और वाइटामिन्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स। थर्ड टॉपिक है मेटाबॉलिज्म और बायो एनर्जेटिक्स। मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा जितने भी आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं वो कैसे बनते और टूटते हैं बॉडी के अंदर। फिर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड प्रोटीन फोल्डिंग। इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स में जो आपने प्रोटीन पढ़ा है उसकी प्रोटीन की फोल्डिंग आपको एक बार अलग से भी पढ़नी है, जिसमें सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आते हैं, साथ में रामाचंद्रन प्लॉट आता है, तो इसलिए इसको अलग से मेंशन किया गया है। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री में यूज की जाती हैं, वो आपको पढ़नी है। और बायोएनर्जेटिक्स है और साथ में आपका यहाँ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सीएसआईआर नेट में बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है सब वहीं से ही आए हैं और डीबीटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस यूनिट को पढ़ना चाहते हैं आइदर फॉर डीबीटी या फिर आपने बायोकेमिस्ट्री सीएसआईआर नेट के लिए, तो आप मेरा ये कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू मैं अभी फिलहाल बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ा रही हूँ। वैसे ये कोर्स मेनली सीएसआईआर नेट के लिए है, क्योंकि सीएसआईआर नेट और डीबीटी का कुछ टॉपिक कॉमन है, कुछ यूनिट्स कॉमन है, तो ये कोर्स आपके दोनों एग्जाम के लिए हेल्प कर सकता है। तो इस कोर्स के अंतर्गत हम 5 यूनिट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स। और खास बात ये है कि ये सारी यूनिट्स आपके डीबीटी में भी आती हैं, गेट में भी आती हैं, आईसीएमआर में भी आती है, बार्क में भी आती हैं और सीएसआईआर नेट में तो आती ही हैं। तो यदि आप इनमें से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए यूजफुल है। ये कोर्स अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर चल रहा है। अभी 20 मार्च से क्लासेस शुरू हुई हैं। बायोकेमिस्ट्री ही और सेल बायो हम पढ़ रहे हैं। इसका फीस, इस कोर्स के लिए फीस रखी गई है 2450 रुपये। इन 2450 रुपये में आप 5 यूनिट को बहुत बेहतरीन ढंग से याद भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे और आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अभी जो टॉपिक्स हम पढ़ के आए हैं, देखा है हमने, इनमें भी अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं, ताकि एक अच्छे से आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था बायोमोलिक्यूल्स एंड वाइटामिन्स। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, ये सब आपको पढ़ना है। और यहाँ इन सभी की जो स्ट्रक्चर है, इनके जो फंक्शन है, वो आपको पता होने चाहिए। फिर एंजाइम और एंजाइम काइनेटिक्स में हमें पता ही है, क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है एंजाइम्स की, काइनेटिक्स पढ़ना होता है, साथ साथ वहाँ पर जितने भी प्लॉट दिए गए हैं उनके इनिबिशन को लेकर के वो भी ज़रूरी होते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ेंगे कि जितने भी ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको मेटाबोलाइज कैसे किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसमें हम ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, ईटीसी और ओपी रिएक्शन पढ़ते हैं। इसके बाद इसी में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है, ये सब पढ़ते हैं। लिपिड का मेटाबॉलिज्म में हम बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं, अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म और उनकी यूरिया साइकिल। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं मेटाबॉलिज्म में जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इसके बाद स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और प्रोटीन फोल्डिंग में आप देखोगे कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन करने वाली जो टेक्निक्स होती हैं, जिनमें एक्सरे आ जाता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आ जाता है, एनएमआर आ जाता है और क्रायो ईएम आ जाता है। हालांकि ये जो टेक्निक्स है सीएसआईआर नेट के अंदर यूनिट नंबर 13 में हम पढ़ते हैं, लेकिन सब टेक्निक्स यहीं पर आपको डीबीटी जेआरएफ के लिए पढ़नी है।
इसके बाद रामाचंद्रन प्लॉट है, प्रोटीन की फोल्डिंग के प्रिंसिपल्स हैं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ जाती हैं। साथ साथ कुछ प्रोटीन्स हैं जो इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, जिनको हम चैपरोन्स या फिर हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं, HSP, ये भी आपको पढ़ने हैं। और कुछ प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से जो डिजीज होती हैं वो भी आपको देखनी है। तो ये सारे टॉपिक्स जो बायोकेमिस्ट्री में आएंगे। साथ में मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो है बायोकेमिस्ट्री में यूज की जाती हैं, उनमें क्रोमेटोग्राफी आएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक आती है, साथ में एलाइजा है, वेस्टर्न ब्लॉट है, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन है। ये सब टेक्निक्स यहाँ बायोकेमिस्ट्री में ही आपको पढ़नी है। इसके बाद बायोएनर्जेटिक्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा पीएच है और एटीपी का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, गिब्स फ्री एनर्जी को हम किस तरीके से बता करके रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताते हैं, ये सब टॉपिक्स आपके बायोएनर्जेटिक्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी बायोकेमिस्ट्री में मिस नहीं करने हैं, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकली मैंने आपको डीबीटी जेआरएफ के लिए बताया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर एवरीवन।